साधना को छोड़ दिया और साधन को पकड़ लिया सिर्फ, तो साधना छूट गई, विच मीन्स अपने मन की स्थिति का ध्यान रखते हुए धन कमाओ। अब भले आसपास कोई नहीं भी कर रहा हो, करते हुए चैलेंजेस भी आएंगे। सिंपल काम थोड़े से मुश्किल भी हो जाएंगे। जो काम एक लिफाफा देने से फटाफट हो जाता है, वो शायद थोड़ा सा समय भी लगेगा, लेकिन तरीका अगर सही होगा तो आत्मा की शक्ति बढ़ती जाएगी। तरीके अगर हम अपने वैल्यूज छोड़ते जाएंगे तो आत्मा की शक्ति घटती जाएगी। हमें ये ध्यान रखना है कि आत्मा की शक्ति को कैसे बढ़ाना है। परमात्मा एक बहुत सुंदर लाइन हमें देते हैं, जो सच की नाव है वो हिलती डुलती है लेकिन कभी डूबती नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द बोट ऑफ ट्रूथ विल रॉक बट नेवर सिंक। सच पे चलें, अपने वैल्यूज पर चलें, अपनी विल पावर को बढ़ाते जाएं। चैलेंजेस आएंगे, ऐसा लगेगा कि कैसे होगा, मतलब हिलेगा डुलेगा। मुंबई में ऐसे बहुत कंपनीज हैं जो सच पे चलते हैं और बोलते वो कहते हैं अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को कि हम इनकम टैक्स पूरा देंगे। अब सिर्फ धन के मामले में नहीं, लोगों के साथ चलने में भी हम गुस्सा करे बिना चलेंगे। बट ये तो इतनी कॉमन बात है, जैसे कि बिल्डर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स, रोड बनाने वाले, लॉरीज ट्रक्स ड्राइवर्स के ओनर्स, मतलब ऐसे कई बिजनेस हैं जो कहते हैं देखो मार बिना या डांट बिना ये आदमी सुधरते नहीं, काम होता नहीं है। इट्स अ चॉइस। नाउ वी आर नॉट टू डिबेट ऑन दैट। इट्स अ चॉइस कि हम क्या करना चाहते हैं। आप अगर उस तरीके को यूज करेंगे तो ये आपका रिजल्ट है, तो देन बी रेडी फॉर इट। जैसे ये कर्मा है तो ये उसका फल है, तो कर्म देखते जाएं, उसका फल देखते जाएं। इफ यू आर रेडी टू फेस दिस, अगर आप इस फल के लिए रेडी हैं। रियलाइजेशन होने तक टू लेट हो गया तो? टू लेट मतलब आज मैं काम ये साधन चुन लिया कि डांटे बिना, मारे बिना, लोगों को सताए बिना, लेट उनको पैसे दो मंथली, मतलब लोग कहते 3-3 महीने बाद, 2-2 महीने बाद मिलती है। सताओ, दबा के रखो, कंट्रोल में रखो सबको। वो सब करते हुए जब आदमी सक्सेसफुल रहता है, कभी ये सोचता है कि इसका कुछ रेपरकशन मुझ पर हो रहा है? रेपरकशन बाद में नहीं होने वाला है, रेपरकशन तो रोज होता है। लेकिन उसको रियलाइज कैसा हो, वो तो बोला मेरा काम तो फर्स्ट क्लास चल रहा है। काम फर्स्ट क्लास चल रहा है, काम पे नहीं देखना है रिजल्ट सिर्फ अपने बैंक बैलेंस पर नहीं देखना है। लेकिन घर पे आके वो देखता है कि अशांति है। घर पे आकर क्यों, यहाँ अशांति है पहले। वो नहीं देख सकते ना, वही तो आपसे मैं कह रहा हूँ। क्यों नहीं देख सकते हैं? तो क्या हमें नहीं दिखाई देता कि हमारा मन अशांत रहता है? ये तो मैं मानता हूँ कि हमारा मन अशांत रहता है, लेकिन अशांति भी जब वो डॉक्टर के पास जाता है, साइकियाट्रिस्ट से कहता है डॉक्टर साहब मेरा बिजनेस इतना बुरा है, मैं तो चाहूंगा कि मेरी फैमिली इस बिजनेस में ना आए, इसको मारना पड़ता है, इसे लड़ना पड़ता है, पूरा दिन की टेंशन है, कोर्ट है, ये मुझे कुछ ऐसी दवा दीजिए कि मैं शांत रहूं। कोई साइकियाट्रिस्ट, तो डॉक्टर थोड़ी बोलता है कि तुम स्पिरिचुअलिटी पे आ जाओ, वो तो दवा लिख के दे देता है। कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर ऐसी दवा नहीं दे सकता जिससे मन शांत हो जाए।